हरे कृष्णा। कीर्तन से शुरू करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचार, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा हरीश्वर राधा हरीश्वर राधा, जय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय, जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपद निताय गौर, हरि बोल हरि बोल निताय गौर, हरि बोल। युग धर्म नाम संकीर्तन की जय। एवं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतमद अभय चरणार बिंदेसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। एवं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन धाम की जय। वृंदावन मथुरा गोकुल द्वारका धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुण्य क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, भक्ति देवी की जय, तुलसी महारानी की जय, सामवेद भक्त वृंद की जय। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्णा, सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्णा, सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्णा। श्री गुरु और श्री गौरांग की जय। हरे कृष्णा। शुक्रवार के इस साप्ताहिक भागवतम सत्संग क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। अध्याय चल रही है स्कंद 2 अध्याय 8, जिसका शीर्षक है महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न। और 15 श्लोक अभी तक हमने 15 श्लोकों पर अभी तक चर्चा कर ली है। आज हम 3 श्लोक लेने की कोशिश करेंगे, 16, 17 और 18। तो मेरे पीछे मैं भगवान को याद कर लेते हैं शुरुआत करने से पहले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये।
नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्टकिम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। स्कंद 2 अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 16। प्रमाणमण्डकोशस्य बाह्याभ्यन्तरभेदत महतां चानुचरितं वर्णाश्रमविनिश्चय प्रमाणमण्डकोशस्य बाह्याभ्यन्तरभेदत महतां चानुचरितं वर्णाश्रमविनिश्चय प्रमाणमण्डकोशस्य बाह्याभ्यन्तरभेदत महतां चानुचरितं वर्णाश्रमविनिश्चय। कोई पढ़ना चाहेगा प्रभु एक आध जना? हरे कृष्णा। प्रमाणस्य कोशस्य बाह्यन्तरभेदता महतां चानुचरितं वर्णाश्रम विनिश्चयः। हरे कृष्णा। यस। प्रमाणमण्डकोशस्य ब्राह्मण्यन्तरभेदतः महतां चानुचारितं वर्णाश्रम विनिश्चयः। हरे कृष्णा। अनुवाद तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। साथ ही कृपा करके ब्रह्मांड के बाहरी तथा भीतरी विशिष्ट विभागों, महापुरुषों के चरित्र तथा कार्यों और विभिन्न वर्णों एवं जीवन के चारों आश्रमों के वर्णीकरण का भी वर्णन करे। तात्पर्य: महाराज परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के विलक्षण भक्त है, अतः वे भगवान की सृष्टि की संपूर्ण महत्ता को जानने के इच्छुक है। वे ब्रह्मांड के आंतरिक तथा बाहरी अवकाश के विषय में जानना चाहते हैं। ज्ञान के वास्तविक खोज के लिए इस विषय में पूरी तरह जानना सर्वथा उपयुक्त है। जिसका यह मत है कि भगवत भक्त मात्र भावनाओं से संतुष्ट हो जाते हैं, वे महाराज परीक्षित की जिज्ञासाओं से यह देख सकते हैं कि विशुद्ध भक्त वस्तुओं को पूरी तरह जानने के लिए कितने उत्सुक रहते हैं। आधुनिक विज्ञानी जब ब्रह्मांड अंतरिक्ष के आंतरिक अवकाश के विषय में जान पाने में अक्षम है, तो फिर ब्रह्मांड के आच्छादित करने वाले अंतरिक्ष अवकाश के विषय में क्या कहा जा सकता है। महाराज परीक्षित मात्र भौतिक ज्ञान से तुष्ट होने वाले नहीं है, वे भगवत भक्तों या महापुरुषों के चरित्र तथा कार्यों के विषयों में जानने की उत्सुकता प्रकट करते हैं। भगवान की महिमा तथा उनके भक्तों की महिमा से मिलकर श्रीमद् भागवतम का पूर्ण ज्ञान बना है। श्री कृष्ण ने अपने माँ को अपने मुख के भीतर सारा ब्रह्मांड दिखलाया, किंतु उनकी माँ अपने पुत्र प्रेम के पूर्ण रूप में मुग्ध होने के कारण यह देखना चाह रही थी कि उनके मुख के भीतर कितनी मिट्टी खाई है। किंतु भगवत कृपा से भक्त लोग भगवान के मुख के भीतर ही ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं देखने में सक्षम होते हैं। मानव समाज के 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों में जैसा वैज्ञानिक विभाजन हुआ है, उसके संबंध में भी यहाँ पर व्यक्तित्व गुणत्व के आधार पर जिज्ञासा व्यक्त की गई है। ये 4 विभाग मनुष्य के निजी शरीर के 4 भागों में के ही समान है। शरीर के अंग शरीर से अभिन्न होकर भी स्वयं के अंग मात्र होते हैं। चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों की वैज्ञानिक प्रणाली की यही विशिष्टता है। मानव समाज के ऐसे वैज्ञानिक विभाजन की महत्ता भगवान की भक्ति के अनुपातिक विकास द्वारा आंकी जा सकती है। सरकारी नौकरी में रत कोई भी व्यक्ति, जिसे राष्ट्रपति भी सम्मिलित है, संपूर्ण सरकार का अंग होता है। प्रत्येक व्यक्ति सरकारी कर्मचारी है, किंतु इसमें से कोई भी सरकार नहीं है। परमेश्वर के राज्य में जीवात्माओं की भी यही स्थिति है। कोई भी व्यक्ति कृत्रिम रूप से भगवान के परम पद का अधिकारी नहीं बन सकता, किंतु प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर की सेवा के निमित्त है। 17 और 18 भी लेते हैं प्रभु। युगानि युगमानं च धर्मो यश्च युगे युगे अवतारानुचरितं यदाश्चर्यतमं हरे। युगानि युगमानं च धर्मो यश्च युगे युगे अवतारानुचरितं यदाश्चर्यतमं हरे। युगानि युगमानं च धर्मो यश्च युगे युगे अवतारानुचरितं यदाश्चर्यतमं हरे। कोई पढ़ेगा ये कहा?
हरे कृष्णा। अनुवाद तात्पर्य भी इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। कृपा करके सृष्टि के विभिन्न युगों तथा उन सबकी अवधियों का वर्णन कीजिए। मुझे विभिन्न युगों में भगवान के विभिन्न अवतारों के कार्यकलापों के विषय में भी बताइए। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान है और परमेश्वर के समस्त अवतार उनके अभिन्न होते हुए भी उनसे उद्भूत है। महाराज परीक्षित ने परम विद्वान एवं महामुनि सुखदेव गोस्वामी से ऐसे अवतारों के कार्यकलापों के विषय में पूछा जिससे भगवान के अवतार की पुष्टि प्रामाणिक शास्त्रों में उल्लिखित उनके कार्यकलापों के आधार पर की जा सके। महाराज परीक्षित सामान्य मनुष्य की विचारधारा में बहकर भगवान के अवतारों को आसानी से स्वीकार करने वाले जीव न थे, अपितु वे वैदिक साहित्य में वर्णित और श्रील सुखदेव गोस्वामी जैसे आचार्य द्वारा पुष्ट लक्षणों के आधार पर ही उसे स्वीकार करना चाहते थे। भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से प्राकृतिक नियमों की किसी अनिवार्यता के बिना अवतरित होते हैं, फलतः उनके कार्यकलाप भी असामान्य होते हैं। भगवान के विशिष्ट कार्यकलाप उल्लिखित है और हमें यह जान लेना होगा कि भगवान के कार्यकलाप तथा स्वयं भगवान एक है, क्योंकि वे परम स्तर पर स्थित है। अतः भगवान के कार्यकलापों के विषय में सुनने का अर्थ है भगवान की प्रत्यक्ष संगति करना, और भगवान की प्रत्यक्ष संगति का अर्थ है भौतिक कल्मश से शुद्धि। इसकी विवेचना हम पिछले खंड में कर चुके हैं। 18वां भी छोटा सा श्लोक है, इसको भी लेते हैं, उसके बाद हम एक साथ चर्चा करेंगे। उसके बाद हम एक साथ ही चर्चा करेंगे। 18वां श्लोक। नृणाम साधारणो धर्म सविशेषश्च यादृश श्रेणीनां राजऋषीणां च धर्मं कृच्छ्रेषु जीवताम्। नृणां साधारणो धर्म सविशेषश्च यादृश श्रेणीनां राजऋषीणां च धर्मं कृच्छ्रेषु जीविताम्। नृणां साधारणो धर्म सविशेषश्च यादृश श्रेणीनां राजऋषीणां च धर्मं कृच्छ्रेषु जीवताम्। कोई पढ़ना चाहेगा या आखिरी श्लोक है आज? हरे कृष्ण प्रभु। नृणानां साधारणो धर्मो सुशेष यादृशः श्रेणानिर्राज शरणानं च धर्म कुश्चिचो जीविताम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनुवाद तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। कृपा करके यह भी बताइए कि मानव समाज के सामान्य धार्मिक संपर्क सूत्र क्या हो, धर्म में उनके विशिष्ट कर्तव्य क्या हो, सामाजिक व्यवस्था तथा प्रशासनिक राजकीय व्यवस्था का वर्गीकरण तथा विपत्तिग्रस्त मनुष्यों का धर्म क्या हो। तात्पर्य, मनुष्य को सभी श्रेणियों का, चाहे वे कोई भी हो, सामान्य धर्म भक्तिमय सेवा ही है। यहाँ तक कि भगवत भक्ति में पशुओं को भी सम्मिलित किया जा सकता है और इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण भगवान श्री राम के भक्त बजरंगबली या हनुमान जी द्वारा प्रस्तुत हुआ है। हम पहले ही यह कह चुके हैं कि यदि भगवान के असली भक्त का पथ प्रदर्शन प्राप्त हो तो आदिवासी तथा मानव बख्शी लोग भी भगवान के भक्ति में लग सकते हैं। स्कंद पुराण में एक कथा आती है, एक बहेलिए श्री नारद मुनि के प्रभाव में किस प्रकार भगवान का भक्त बन गया। अतः भगवत भक्ति प्रत्येक जीव द्वारा समान रूप में भोग्य है। विभिन्न देशों से विभिन्न सांस्कृतिक परिस्थितियों में जो धार्मिक लगाव है वह स्पष्टतः मानव का सामान्य धर्म नहीं है, अपितु मूल सिद्धांत भक्तिमय सेवा है। यदि कोई धर्म परमेश्वर की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं भी करता तो भी किसी विशेष नेता द्वारा निर्दिष्ट अनुशासनिक नियमों का पालन करना होता है। धार्मिक संप्रदाय का ऐसा नेता कभी भी सर्वश्रेष्ठ नहीं होता, क्योंकि ऐसा नेता अपने पद पर किसी तपस्या के माध्यम से आता है, किंतु नेता बनने के लिए भगवान को ऐसे अनुशासनिक कार्य नहीं करने पड़ते जैसा कि हम भगवान श्री कृष्ण के क्रियाकलापों में देखते हैं। समाज की जातियों तथा आश्रमों के कर्तव्य जीविका के नियमों पर आधारित होते हुए भक्ति सिद्धांतों पर भी निर्भर करते हैं।
भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य अपने कर्मों के फल को भगवान के भक्ति में अर्पित करने मात्र से जीवन की परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। भगवान की भक्ति करने वाला कभी कष्ट नहीं भोगता, अतः आपद धर्म का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जैसे कि परम अधिकारी श्रील सुखदेव गोस्वामी द्वारा इस ग्रंथ में बताया जाएगा, भगवत भक्ति के अतिरिक्त कोई अन्य धर्म नहीं है, भले ही वह विभिन्न रूपों में प्रकट क्यों न हो। हरिओम तत्सत। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का पुनः स्वागत है इस साप्ताहिक भागवतम सत्संग क्लास के अंदर। तो अध्याय दूसरा स्कंद अध्याय 8 परीक्षित गोस्वामी द्वारा पूछे गए प्रश्न, तो इसका जो शीर्षक है, तो इस अध्याय की शुरुआत होती है पूरे प्रश्नों के साथ। तो इसका रिकैप एक छोटा सा लेते हैं। 7वें अध्याय में ब्रह्मा जी नारद मुनि को भगवान के 24 प्रकार के अवतारों के बारे में पहले बताते हैं, क्योंकि भगवान ने अपने विभिन्न लीलाओं, गुणों, मनवंतर और अवशेषों का परिचय देते हुए विभिन्न रूप से उन्होंने अलग अलग विशिष्ट प्रकार के अवतार लिए थे। और अवतार ही नहीं लिए थे, वे अवतार किस कारण लिए थे ये भी बताते हैं। और इन भगवान की विभूतियों को समझना इतना आसान नहीं होता है, और इतना आसान नहीं होता क्योंकि कहते हैं कि अनंत शेष जिनके 1000 मुख है, भगवान के इन लीलाओं का, कथाओं का बखान जो कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, कई युगों से वे आज तक इसे पूरा नहीं कर पाए हैं। तो उनका मतलब विभूतियों को समझना इतना आसान नहीं होता है, परंतु भगवत कृपा से जो भक्त है वह जो सो इन सभी को आसानी से समझने में सक्षम हो सकता है। भगवत कृपा से वह सब कुछ आसानी से समझने का कृपा प्राप्त कर सकता है। वैसे भगवत भक्त कौन है, क्वेश्चन मार्क होता है। तो भगवत भक्त शास्त्र बताते हैं 12 प्रकार के भगवत भक्त है। स्वयंभुर नारद शंभु कुमारो कपिल मुनि प्रहलादो जानको भीष्मो बलिर्वैया शकिर्वयम् द्वादशैते विजानीमो धर्मम भागवतम बता। तो 12 प्रकार के भक्त हुए हैं जो आचार्य कहलाए, अपने अपने जिस प्रकार से उन्होंने भक्ति की थी। तो स्वयंभुर मतलब स्वयं खुद ब्रह्मा जी, नारद मुनि, शंभु मतलब शिव जी, कुमार 4 कुमार, कपिल तो ये कपिल जो देवहूति के पुत्र, मनु इक्ष्वाकु के पुत्र मनु, प्रहलाद, हाँ, जनक महाराज, भीष्म पितामह, बलि महाराज, और वैया सकीर वयम। स्वयं कौन, ये श्लोक बोल रहे हैं स्वयं यमराज जी। तो यमराज जी बोलते स्वयं मैं। तो द्वादशैते विजानीमो, ये जो सारे के सारे 12 भक्त है, धर्मम भागवत बता, कि यह सब धर्म को, भागवत विज्ञान को बहुत अच्छी तरह से परिचित है, और वे सब जानते हैं कि ये अल्टीमेटली भगवत तत्व क्या चीज है, भगवत विज्ञान क्या चीज है। तो ये 12 लोग आसानी से समझे हुए लोग हैं। और भगवत तत्व यानी कि परम सत्य की पराकाष्ठा। तो परम सत्य क्या चीज है, परम सत्य को जानने के 3 अवस्थाएं होती है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानम अव्ययम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तो 3 अवस्थाओं में परम सत्य यानी कि भगवत तत्व विज्ञान को समझा जा सकता है। ब्रह्म यानी कि निर्गुण प्रकाश, जो भगवान का अंग की कांति है। परमात्मा ने जो स्वरूप जो सभी के हृदय में विराजमान है, परमात्मा का वह स्वरूप जो सभी के हृदय में विराजमान है, क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में। और स्वयं भगवान, तो भगवान जो अपने ऐश्वर्यपूर्ण, अपने समस्त ऐश्वर्यों के साथ में गोलोक धाम वृंदावन में रहते हैं। तो भगवान इस परम सत्य तक पहुंचने की या परम सत्य को समझने की चरम पराकाष्ठा है। तो जो कहते हैं भगवान रियलाइजेशन, ये सबसे हाईएस्ट रियलाइजेशन होता है। तो ये जो भागवतम है, हम जिसका एक एक श्लोक समझने की कोशिश कर रहे हैं, भागवतम भगवान और उनके भक्त के बीच की एक मधुर
पास टाइम्स है, मधुर लीलाएं हैं, जो इसकी विशेषताओं को समझने के लिए, तो अगर इसको समझना होगा तो भगवान के सारे विस्तार को एवं उनकी शक्ति को समझना होगा। तो ब्रह्मा जी नारद मुनि को यह सारे प्रश्नों का उत्तर देते हुए उस अध्याय का एंड होता है, अध्याय 8 शुरू होता है परीक्षित महाराज के प्रश्नों से। वे सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न करते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, कि आप मुझे बताइए कि नारद मुनि से जब ब्रह्मा जी ने यह सब ज्ञान पाया, उस ज्ञान का उन्होंने किस प्रकार प्रचार किया है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने हमें सबको कहा है, जा रहे देखो तारे गो कृष्ण उपदेश। तो वैसे तो नारद मुनि ने इसका कैसे प्रचार किया था? क्या भगवान की भगवान से संबंधित कथाएं और उनके जो है समस्त प्राणियों के लिए और समस्त लोकों के प्राणियों के लिए क्या शुभ होती है? ये प्रश्न कर रहे हैं, मतलब किनसे कर रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी से, कि आप कृपा करके मुझे सारी कथाएं बताएं, ऐसा नहीं कि कोई कहानी छोड़ दो। अब आप समझ सकते हो कि परीक्षित महाराज को 7 दिन के अंदर तक्षक नाग आकर डसने वाला था, क्योंकि उनको श्राप मिला था। तो ये 7 दिन के अंदर उनको ऐसा कि नहीं कि भाई मुझे जल्दी से जल्दी आप कोई अच्छी स्टोरीज बोलो जिससे मैं सुन के अपना ये हो जाऊं, ऐसा नहीं। उन्होंने जो कुछ भी भगवान से जो कनेक्टेड है उन सबको डिटेल में समझने का, ये नहीं कि भाई मेरे 7 दिन जल्दी हो रहे हैं, मुझे जो है सो इन सब टॉपिक्स पे आज कोई चर्चा नहीं करनी है, आप मुझे जल्दी जल्दी आगे ले चलो और कृष्ण की लीलाओं को, ना ना। वे कर रहे हैं, आप कृपा करके मुझे इन सारी कथाओं को बताएं जिनसे सुनकर मैं अपना मन कृष्ण की कृष्ण में स्थिर कर सकूं और अपने प्राण को मैं आराम से छोड़ सकूं। तो वाकई में क्वेश्चन बात होती है कि भक्ति को मापने का पैरामीटर क्या है। तो सिंपल सी बात होती है, जब रति और मति आपकी भगवान के चरण कमलों में लगने लग जाए तो समझ जाओ कि आपकी भक्ति प्रोग्रेस में है। यदि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो समझ लो आपका प्रोग्रेस कहीं ना कहीं रुक गया है, आपकी रति और मति दोनों भगवान के। तो ये परीक्षित महाराज यही क्वेश्चंस कर रहे कि भाई आप मेरे को भगवान से कनेक्टेड जितने भी कथाएं हैं आप मुझे सुनाओ, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि क्या होता है, भगवत कथा सुनने से क्या होगा? भगवत कथा से सुनने से या भगवत कथा में भगवान का गुणगान करने से या मात्र उनके श्रवण करने से क्या होते हैं, भक्त के हृदय में भगवान कुछ अल्प समय के लिए आके विराजने लग जाते हैं, कुछ समय के लिए आके विराजने लग जाते हैं और बैठ जाते हैं उनके हृदय में आके, और धीरे धीरे उनका हृदय शुद्ध होने लग जाता है। तो ये शुद्ध होने लग जाता है। कोई पूछेगा भाई भगवान आके बैठ के हृदय कैसा शुद्ध करने लग जाएंगे? तो एक सिंपल सी बात है, आपने किसी को, कोई सन्यासी है, किसी को आपने घर पे बुलाया, हालांकि वे सन्यासी किसी के घर रुकना नहीं चाहते, परंतु फिर भी आपने बहुत आग्रह करके बुलाया, बहुत आग्रह करके बुलाया। वे आते, आपके घर पे रुकते और देखते हैं घर में तो इतना सारा, और घर को साफ ही नहीं किया कुछ साल भर से, कूड़ा करकट ऐसे ही पड़ा है। अब भक्त सोचते हैं कि भी इन्होंने बुलाया, इतना आग्रह करके नहीं, आपको आना ही पड़ेगा, किसी भी हालत में आना ही पड़ेगा। लाके कमरे में छोड़ते हैं, देखते कमरे में भी उतनी धूल मिट्टी मैल सब पड़ा है, रोकेंगे तो कैसे रुकेंगे? तो और फिर भी उनका आग्रह था, आपको किसी भी हालत में अब रुकना ही है, मैं आपकी सेवा करूंगा, आपका तत्पर ये करूंगा। अब करेंगे क्या? फिर क्या करेंगे वो बैठ के? जब आप सोचा है कि भाई कहीं और जाना नहीं है, अब इसने बुलाया, रुकना है, तो फिर क्या करेंगे? अब कोई रहेगा तो क्या करेगा? खुद ही बोलेगा भी थोड़ा झाड़ू लो, मैं खुद ही झाड़ू निकालता हूँ यहाँ बैठने के लिए, अब फिर आराम से मैं बैठ जाऊँ, है ना। तो साफ करना शुरू करते हैं। तो जब हम हमारा चैंटिंग करना शुरू करते हैं, भगवत कथा का, हम जब भगवान नाम का जब श्रवण करते हैं, हम चैंटिंग करते हैं, मुख से बोलते हैं और कान से सुनते हैं, जब ये प्रोसेस चालू रहता है तो ऑटोमेटिक ये जो अब ये अलग बात है कि इस कान से सुन के उस कान से निकालने की बात नहीं होती है, इस कान से सुन के आपको हृदय में अंदर उतारने की बात है। इसलिए कॉन्शियसनेस से चैंट करने का महत्व होता है। तो जब ये हृदय के अंदर जाता है तो ऑटोमेटिक भगवान का नाम जब आपके हृदय के अंदर जा रहा है, तो भगवान और भगवान के नाम में डिफरेंस नहीं है। यह भगवान का नाम आपके हृदय में बसे हुए अरबों खरबों वर्षों से आपने जो अनेक प्रकार के जन्म लेके अनेक वासनाओं से अनेक प्रकार के मैल जो आपके हृदय में बसे हैं, उसको साफ करने का काम करते हैं। तो एक बार जब हृदय साफ हो जाता है तो फिर क्या होता है? भक्त शुद्ध हो जाता है, फिर वह श्री कृष्ण के आसरा लेकर उनको कभी छोड़ना नहीं चाहता। तो पहले के 7वें अध्याय के पहले के 6 श्लोकों में परीक्षित महाराज इस प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं। फिर 7वें से लेकर 11वें तक वे सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न करते हैं कि कैसे आत्मा दूसरा शरीर प्राप्त करती है, ऐसे ही ऑटोमेटिकली प्राप्त कर लेती है या फिर कोई कारण होता है। और
अगर प्राप्त करती है तो फिर भगवान के और जीवात्मा के शरीर में क्या डिफरेंस है, ये भी आप समझाने का प्रयत्न करें। ऐसा कर प्रश्न करते हैं, जिसका हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं अभी तक। फिर 11वें श्लोक से लाकर 23वें श्लोक तक महाराज परीक्षित काल, कर्म और अन्य विषयों के ऊपर प्रश्न कर रहे हैं। तो आप देखो, ये पूरा 8वां अध्याय पूरा प्रश्नों से भरा हुआ अध्याय है। तो अब ये प्रश्न क्या कर रहे हैं, 11वें श्लोक से लाके 23वें श्लोक तक। आज हम 16वें श्लोक पे आए, तो 11वें श्लोक से वे क्या प्रश्न करते हैं कि कल्प क्या चीज है। अब कल्प क्या चीज है, कल्प हम सभी जानते हैं, जो एक छोटे से एग्जांपल देते हैं, जो सृजन और प्रलय के बीच का जो समय है उसको कल्प बोला जाता है। और परीक्षित महाराज बोलते हैं कि भाई विकल्प भी क्या चीज है। तो विकल्प इस प्रलय, इस सृजन से प्रलय के बीच में जो अवधि है उसके अंदर जो ये पूरा समय है जिसको हम कल्प बोलते हैं, उसके अंदर कई भाग दिए गए, 14 मतलब मनु आते हैं, मनवंतर आता है, काफी ऐसा डिविजन दिए गए, सब डिविजन दिए गए, उस सब डिविजन्स को विकल्प बोला जाता है। तो ब्रह्मांड में अनेक लोक है। अभी पिछले श्लोक में हमने दीन पावन प्रभु ने बताया था, अनेक लोक है और अनेक लोकों में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, देवी देवता रहते हैं, इत्यादि रहते हैं। तो इन सब में क्या डिफरेंस है, क्या इनकी आयु में डिफरेंस है, क्या समय वहां पर और यहाँ पे डिफरेंस है, कि आज हमारा समय यहाँ इतना हो रहा है तो वहां के लिए क्या समय है, और कर्म बंधन कैसे विभिन्न शरीरों का निर्माण करते, इत्यादि इत्यादि काफी प्रश्न किए, जिसका हमने सीरियल से चर्चा किए थे। और पिछले 15वें श्लोक के अंदर वे कहते हैं, प्रश्न करते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ सुखदेव गोस्वामी, कृपा करके मुझे बताइए कि ब्रह्मांड भर के गोलों, स्वर्गों तथा चारों दिशाओं, आकाश, ग्रहों, नक्षत्र, पर्वतों, नदियां, समुद्र तथा द्वीपों एवं उन सब के विविध प्रकार के निवासियों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है ना। कहने मतलब एंटायर संपूर्ण क्रिएशन ये किस प्रकार हुआ है। और प्रभु ने इसके ऊपर क्लास भी ली थी, दीन पावन प्रभु ने, और डिटेल में इसे समझाया था। तो आज का जो प्रश्न है इसी 15वें श्लोक से आगे कनेक्टेड है। ये क्रिएशन के बारे में जब बात कर रहे थे उसी से कनेक्टेड में आज का एक श्लोक आता है, जो पहले 16वां श्लोक आता है। क्या कहता है, प्रमाण मंड कोशस्य बाह्य अभ्यंतर भेदक महताम चानुचरितम वर्णाश्रम विनिश्चय। तो प्रमाण मंड कोशस्य, प्रमाणम का मतलब क्या होता है, प्रमाणम का अर्थ क्या होता है, नाप, मेजरमेंट, जैसे हम कहते हैं ना इंच टेप होती है कि आपका साइज कितना है पैंट का, तो बोलते हैं हम 42 है ना। तो प्रमाणम का मतलब होता है कि क्या है, इसका मेजरमेंट क्या है, किसका मेजरमेंट, अंडकोशस्य, अंडकोशस्य मतलब इस ब्रह्मांड का। तो कौन से ब्रह्मांड का, ये जो 15वें श्लोक में हमने, इसी अध्याय के 15वें श्लोक में हमने जो समझा था, इस ब्रह्मांड का अंडकोशस्य का प्रमाण, तो इसका मेजरमेंट कितना है। अच्छा, मेजरमेंट तो ठीक है, मेजरमेंट पे ही नहीं रुके, आगे और क्या बोलते हैं, बाह्य अभ्यंतर भेदता, इस ब्रह्मांड के बाहर क्या है, अंदर क्या है, और इनमें भेद क्या क्या है। भाई अंदर कुछ चीजें होगी, बाहर कुछ चीजें होगी, कितना इन सब का मेजरमेंट मुझे चाहिए, कितना कितना है। तो ये मेजरमेंट की बात चल रही है। बाह्य अभ्यंतर, बाहर भी क्या है और अंदर भी क्या है। तो केवल ब्रह्मांड के नाम से काम नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है, बाहर क्या है अंदर क्या है ये भी ठीक है। इस ब्रह्मांड के अंदर मुझे और भी आगे क्या चाहिए, मुझे महताम चानुचरितम, अर्थात उन महापुरुषों के चरित्र के बारे में मुझे आप बताइए। इस ब्रह्मांड के अंदर कुछ महापुरुष लोग हैं, उनके चरित्र के बारे में, उनके कार्यकलापों के बारे में बताइए। फिर आके आता है वर्णाश्रम विनिश्चय, जब आप उनके कार्यकलाप और जब उन महापुरुषों का आप वर्णन कर रहे हो, जब उनके कार्यकलापों का वर्णन कर रहे हो, तो आप उसमें डेफिनेटली वर्णाश्रम इंक्लूड करना, अर्थात जो 4 वर्ण और 4 आश्रम होते हैं उनसे संबंधित जानकारी विशेष रूप से, विनिश्चय मतलब विशेष रूप से आप मुझे इंक्लूड करना बताते हुए। तो आप कल्पना कीजिए कि क्या पूछ रहे हैं परीक्षित महाराज। अभी मैंने जैसे कहा था, उनके पास सिर्फ 7 दिन, जिसके अंदर उनके उसके 7 दिनों में उनकी मृत्यु होने वाली है। और वे जो ऐसे ब्रह्मांड में जिसमें जितने लोग क्या है, उसके अंदर क्या है, उसके बाहर क्या है, बाह्य अभ्यंतर, उनमें कौन महापुरुष रहते हैं और उनके वर्ण और आश्रम के से कार्यकलापों को रिलेटेड के बारे में बताए। तो आप सोच सकते हैं कि लाइक ये क्वेश्चंस परीक्षित महाराज के क्वेश्चंस थे क्या, ये क्वेश्चंस हमारे क्वेश्चंस नहीं है। आज के डेट में किसी को ये क्वेश्चन नहीं आते हैं, बिल्कुल आते हैं। आज के युग में भी ऐसे प्रश्न उठते हैं कि क्रिएशन कैसे हुआ, और इसके ऊपर चलता रहता है ना।
हर एक की जिज्ञासा रहती है, परंतु प्रश्न उठते हैं तो उनको आंसर क्या मिलता है? क्या मिलता है? साइंटिस्ट लोग क्या बताएंगे कि जब ये क्रिएशन कैसे हुआ, तो बोलेंगे बिग बैंग थियरी से हुआ, है ना। बिग बैंग थियरी, भाई ऐसे ही पदार्थ आके एक दूसरे टकराए और बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और इस विस्फोट से ये सृष्टि का निर्माण हुआ। तो ये तथाकथित साइंटिस्ट जो है सो हमें यही आंसर देते हैं, ऐसे विस्फोट अकस्मात होते हैं। परंतु समझने वाली बात है, कोई भी चीज ऐसे अकस्मात नहीं होती है। यदि सृष्टि का निर्माण हुआ है तो डेफिनेटली उस निर्माण के पीछे निर्माता का भी पूरा पूरा हाथ है, तो उसके पीछे निर्माता भी जरूर है ना। कोई फिल्म बनती है तो उसके पीछे एक डायरेक्टर होता है ना, तो वैसे ही जब ये सृष्टि का निर्माण हुआ तो इसके पीछे निर्माण करने वाला भी मौजूद है। तो ये बिग बैंग के पीछे किसका हाथ है? तो शास्त्र बताते हैं स्वयं कृष्ण का हाथ है। हाँ, शास्त्र में इसकी डिटेल में जानकारी देते हैं, परंतु इसे हमें हजम करने के लिए थोड़ा दिक्कत होती है। यही तो इसीलिए प्रश्न उठता है कि परीक्षित महाराज ये प्रश्न क्यों कर रहे हैं? क्या उनके पास नॉलेज की कमी थी? तो नहीं, उनके पास कोई नॉलेज की कमी नहीं थी, क्योंकि शिला प्रभुपाद तात्पर्य में एक शुरुआत में करते हैं, क्या करके कहते हैं कि महाराज परीक्षित भगवान कृष्ण के विलक्षण भक्त है, अतः वे भगवान के सृष्टि के संपूर्ण महत्व को जानने के इच्छुक है। तो ये विलक्षण भक्त है। वह विलक्षण का मतलब होता है असाधारण भक्त, मीन्स कोई साधारण भक्त नहीं है, बिल्कुल असाधारण भक्त, मीन्स लाइक हाईली एलिवेटेड भक्त है। और वे जन कल्याण के लिए आपको ये प्रश्न कर रहे हैं ताकि इन सभी का उत्तर शास्त्रों में प्रामाणिक तरीके से मिले और गुरु साधु शास्त्र के वाणी से हम तक पहुंचे। ऐसा होने से क्या होगा कि इस माध्यम से जब कोई हमको नॉलेज मिलेगा तो हमें क्या होगा, हमें उसके बारे में श्रद्धा और बढ़ेगी। आप जैसे किसी चीज को बार बार, तो हम जब बार बार सुनेंगे भगवान ने ये किया, भगवान ने वो किया, तो ऑटोमेटिकली हमें उस चीज में हमें श्रद्धा और उसमें बढ़ेगी, है ना। कोई एक साधारण सा एग्जांपल लेते हैं, यदि आपको कोई वॉकिंग करते हो, अभी आप रोज वॉकिंग के लिए जाते हो और आपको चलते चलते एक कोई व्यक्ति मिलता है और उस व्यक्ति के साथ में आप हमसफर हो लेते हो, रोज वॉकिंग करते हो। आप जब भी वॉकिंग के लिए जॉगिंग के लिए जाते हो, आपको वहां व्यक्ति मिलता है और आप मिलके थोड़ी देर दोनों जने मिलके जॉगिंग करते हो और आते हो, तो आप साधारणतः क्या सोचोगे उस व्यक्ति के बारे में? क्या सोचोगे? भाई हाँ, ये हेल्थ कॉन्शियसनेस है, डेली सवेरे उठ के आता है और मेरे साथ जॉगिंग करता है और अपने हेल्थ से कॉन्शियस व्यक्ति है, इसलिए ठीक है, मैं भी हेल्थ कॉन्शियस हूँ, ये भी हेल्थ कॉन्शियस है। इससे ऊपर आप ज्यादा उसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं रहती, क्योंकि आपने कुछ पूछा नहीं है। परंतु कोई तीसरा व्यक्ति जो उस दूसरे व्यक्ति के बारे में जानता है, कहेगा कि भाई तू जानता है, तू जिसके साथ डेली ये जो वो जॉगिंग कर रहा है, वॉकिंग कर रहा है, ये कौन है? तो बोलेगा पता नहीं। तो बोले मैं बताता हूँ, अरे ये तो बोले अदानी और अंबानी है, बोले बहुत बड़ा मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट है। अदानी मैंने नाम लिया है जस्ट ऐसी, क्योंकि आजकल ये नाम ज्यादा चर्चे में है। तो ये तो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, इसकी इतनी फलानी कंपनियां हैं, इसके इतने नौकर चाकर है, इसने इतने सारी एम्प्लॉयज को अपने इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट दे रखा है, इतने अनेकों बंगले हैं, अनेकों गाड़ियां हैं, इतने। तो ये सुन के क्या होगा, आपके प्रति उस व्यक्ति का सम्मान और भी बढ़ जाएगा। क्यों? केवल आपने उसके बारे में सुना। तो केवल सुनने मात्र से आपको उसके ऊपर थोड़ी श्रद्धा और ज्यादा हो गई। तो आप समझ जाइए कि यदि आप बार बार भगवान के बारे में सुनते जाओगे और तो क्या होगा आपको, और शास्त्र से आप में जो लिखा गया है उसके ऊपर जब आप बार बार उनको अमल करोगे, जैसे भागवतम हम कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं, तो ये सुनकर हमारी श्रद्धा उनके ऊपर और भी मजबूत हो जाती है। तो ये तो अभी तो ये प्रश्न चल रहे हैं, 23वें श्लोक तक प्रश्न चलेंगे और इसका उत्तर फिर सुखदेव गोस्वामी देना प्रारंभ करेंगे। और सिर्फ इस अध्याय में या इस स्कंद में ही पूरा नहीं होगा, इनके उत्तर तीसरे, 5वें, 10वें, 11वें तक चालू रहेंगे। कहने का मतलब एक समरी ऑफ क्वेश्चंस आपको इस अध्याय में परीक्षित महाराज एक साथ पूछ रहे हैं। तो आगे चलकर जैसे तीसरे अध्याय में विदुर और मैत्रेय मुनि के रूप में, संवाद के रूप में आपको ये आंसर्स देना शुरू करेंगे। आगे सुखदेव गोस्वामी इसका जब आंसर देना प्रारंभ करेंगे तो बोलेंगे भैया परीक्षित, तुमने जो प्रश्न पूछे हैं ऐसे ही प्रश्न विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से पूछे थे, और जो मैत्रेय मुनि ने जो आंसर दिया है मैं तुमको वो देता हूं। ऐसा कर वे उत्तर देना प्रारंभ करेंगे। तो स्कंद तीसरे स्कंद के 10वें अध्याय में एक स्पेशल अध्याय है सृष्टि के विभाग।
सृष्टि के विभाग नाम से एक अध्याय है जिसमें सृष्टि का पूरा निर्माण और डिटेल उसमें समझाया गया है कि कैसे कारण सागर में विष्णु लेट जाते हैं, उनकी कमल नाल से ब्रह्मा जी। तो अभी तो ऑलरेडी ये क्रिएशन आप पढ़ चुके हो सेकंड अध्याय में, परंतु एक एक डिटेल में लाइक कितने तत्व, उस तत्व में से क्या तत्व निकलता है, उस तत्व के निकलने का कारण क्या, इस प्रकार डिटेल में आपको समझाया जाएगा कि कैसे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, फिर ब्रह्मा जी क्रिएशन, सेकेंडरी क्रिएशन शुरू करते हैं, फिर 4 कुमार, रुद्र, अन्य देवता, प्रजापति, मनुष्य, उनके वंशज, पशु पक्षी, कीट पतंग, जलचर, आकाश में उड़ने वाले जीव, ये सभी प्रकार के जीव इत्यादि का क्रिएशन का वर्णन मिलता है। फिर 5वें स्कंद में इसके नापतोल के बारे में आपको डिटेल मिलती है। अब ये इतना बड़ा चैप्टर है कि 16वें अध्याय से लगा के 26वें अध्याय तक इस ब्रह्मांड का मेजरमेंट क्या है, क्योंकि प्रश्न किया था ना आज परीक्षित महाराज ने कि भाई इस ब्रह्मांड का नाप क्या है ना, तो इसके अंदर क्या है, बाहर क्या है। तो ये जो नाप है बहुत डिटेल में, विस्तृत में आपको 5वें स्कंद के 16वें अध्याय से 10 अध्याय है पूरे जिसमें नापतोल के बारे में बात की गई है। अब एक सिंपल सा मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि भूमंडल ये जो है, हम जिसमें हम तो अभी भूमि पर रहते हैं, लेकिन ये जो भूमंडल है जिसका हम जो मिडिल भाग है उसके ऊपर पिछले बार दीन पावन प्रभु ने कहा था कि ऊपर 6 लोक है, स्वर्ग लोक, और नीचे 7 पाताल लोक है। तो ये भूमंडल की कुल लंबाई कितनी होगी, तो आपको फिगर जानकर बड़ी हैरानी होगी कि है ना 4 बिलियन योजन, 4 बिलियन योजन लंबा है। अब ये 4 बिलियन मतलब ऑलमोस्ट 400 करोड़ 400 करोड़ योजन लंबा है। एक योजन होता है 8 माइल का, 8 माइल यानी कि 13 किलोमीटर, रफली 13 किलोमीटर। तो आप समझ जाइए 4 बिलियन इंटू 13 तो इतने किलोमीटर लंबा। तो इसका तो मेरे पास तो अंक भी नहीं है, उसको क्या बोला जाता है मुझे तो पता नहीं, आप लोगों के पास, मेरे कैलकुलेटर में तो ऐसा आएगा नहीं। तो इतनी बड़ी तो उसकी लंबाई है। और उतना ही नहीं, उसके अंदर 7 प्रकार के द्वीप है। हर द्वीप अपने एक 7 प्रकार के द्वीप है, जिसमें बीच वाला द्वीप जिसमें जम्बू द्वीप कहते हैं, उसके बाद में फिर दूसरा द्वीप है, इससे डबल है, इससे ऐसे करते करते 7 द्वीप है, और जो एक से दूसरे डबल है। और इन 7 के बीच में उतना ही सागर का समुद्र है, तो 7 प्रकार के समुद्र भी है। तो इसकी ये लंबाई ऐसा जांच पाना हम लोगों के लिए बहुत कठिन है, मतलब। और इसके अलावा उसमें बहुत कुछ भी बताई गई, यहाँ से चंद्रमा की दूरी, यहाँ से सूर्य की दूरी, सूर्य मतलब ये भूमंडल है, भूमंडल से सूर्य की दूरी कितनी है, और जैसे कोई 95 लाख माइल है, ये उसमें आता है। मतलब तो 156,000 करोड़ किलोमीटर्स, कुछ करोड़ 1000 करोड़ किलोमीटर्स एग्जैक्टली 95 लाख माइल्स इंटू 1.6 आप कर लीजिए। तो उतना दूर है, जो आज के वैज्ञानिक भी उसको बोलते हैं बराबर सूर्य की दूरी पृथ्वी से इतनी दूर है। तो ये हम लोग को ये समझ पाना ये कठिन होता है, ये योजनाओं में, इसमें उसमें जो बताया गया है। क्योंकि क्या हो गया कि ये आज के स्टूडेंट्स भी इस चीज को दिमाग में क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं कि ये चीज इतनी दूरी है। जो खगोल शास्त्री पढ़ते हैं वे सब चीजों के ऊपर शोध जो कर रहे हैं, वे सब इस चीजों के बारे में जानकारी हासिल करते रहते हैं। परंतु क्या होता है कि यह जानकारी हमें समझने में, शास्त्र के माध्यम से जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो हमें दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि हमें बचपन से ये बिग बैंग थियरी, डार्विन थियरी ऐसा कूट कूट कर पढ़ाया हुआ है, जिसे हम रट्टा मार मार कर परीक्षा में पास होने के लिए पढ़ते थे। अब उनसे कुछ भी कहो कि भी ये शास्त्रों में बताया गया इतने योजन दूर है, इसके सृष्टि के संपूर्ण मालिक भगवान है, तो उन सबको जो है सो समझने के लिए ये उनको पछता नहीं है। उनको कहेंगे भाई सुमेरु पर्वत है बीच में जो 80,000 योजन लंबा है, तो यह उनको समझने में बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तो कहने का तात्पर्य, ये प्रश्न आज के 400 साल पहले या 300 साल पहले अपने पूर्वजों से यदि किए तो उनके समझने में कोई दिक्कत नहीं थी। वे झट समझ जाते थे कि भी इसको तुरंत भगवान से जोड़ लेते थे कि भी हाँ, भगवान ने ये सृष्टि का रचना की है, ये सब जो दूरियां इतनी जो बताई है शास्त्र में, ये सब सही होगी। ये दिक्कत है तो सिर्फ इन पिछले 100-150 सालों के स्टूडेंट्स की वजह से ही दिक्कत है, जहां पर एजुकेशन में ऐसे हमें डार्विन थियरी और ऐसे ऐसे थियरीज को हम पर जोर देकर पढ़ाया गया है। मैकोले ने जो एजुकेशन सिस्टम हमारे भारत में डाल दिया था, जिसको पढ़ पढ़कर हम हमारे
जो सांस्कृतिक विरासत है, हमारे जो वेद है, उनको हम ध्यान से पढ़ नहीं पाए हैं। तो हर तत्व को हमारे पूर्वज आसानी से समझ लेते थे, परंतु आजकल के साइंटिस्ट का जमाना है, वे जो कहते हैं हमारे लिए वही तथाकथित वेद हो गए, जो कि गलत है। तो ऐसा तथाकथित साइंटिस्ट अपनी थियरी में भगवान को, ईश्वर के तत्व को बिल्कुल भी शामिल नहीं करते हैं और भौतिक तत्वों के आधार पर एक्सपेरिमेंट्स करके विज्ञान के तत्वों को प्रस्तुत करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। शास्त्र अपने आप में एक विज्ञान है। एक्चुअल तो इस जगत में कोई टॉपिक नहीं है जिसका वर्णन शास्त्रों में हमें नहीं मिलता है। तो भगवान के मुख से शास्त्र स्वयं प्रकट हुए और वे अपने आप में एक विज्ञान है। इसीलिए श्रीला प्रभुपाद कहते हैं साइंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। साइंस ऑलरेडी शास्त्रों में है। कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑलरेडी इज इटसेल्फ इज अ साइंस। हाँ, हमें सब सिर्फ इसे जो है सो सही जानकारी लेने की हमें जरूरत है। केवल भौतिक ज्ञान हासिल करके ठीक है, क्या होगा? ठीक है, आप भौतिक ज्ञान हासिल करोगे, आप इंजीनियर बन जाओगे, आप सीए बन जाओगे, आप साइंटिस्ट बन जाओगे, कुछ भी बन जाओगे, परंतु जब तक हम अध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे तब तक हमारे इस जीवन का कोई कल्याण नहीं होगा। इसलिए श्रीला प्रभुपाद तात्पर्य में एक और बात लिखते, क्या लिखते हैं कि मीन्स लाइक शीला परीक्षित महाराज का एग्जाम्पल देते, बोलते परीक्षित महाराज विशुद्ध भक्त होने के नाते वस्तुओं को पूरी तरह से जानने के इच्छुक थे। तो व्यक्ति जब कोई सिर्फ भौतिक ज्ञान को प्राप्त करता है और आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जरा भी कल्पना नहीं करता है, तो वह पूरी तरह से ज्ञानी नहीं है, वह अज्ञान में जी रहा है। तो परीक्षित महाराज से उसको लेसन लेना चाहिए, पूरी तरह जानने के इच्छुक रहना चाहिए। ये वन ऑफ दी क्वालिटीज है भक्त की, कि हमें जिज्ञासा रहनी चाहिए हर चीज को। शास्त्र में जो परम सत्य से, कृष्ण से कनेक्टेड है, जानने की जिज्ञासा रहनी चाहिए। तो केवल भौतिक ज्ञान से तुष्ट होने वाले नहीं थे परीक्षित महाराज, तो विद्यार्थियों की सबसे बड़ी क्वालिटी है। तो विद्यार्थियों को केवल शरीर के क्षेत्र में ही नहीं उलझा रहना चाहिए, भगवत विज्ञान को भी जानना बहुत जरूरी है। और इसीलिए इस्कॉन इस मामले में सभी लोगों को यह ज्ञान दे रहा है। हम भी पहले इस ज्ञान के बारे में बिल्कुल अच्छे थे, हमें कुछ पता नहीं था। बस यहाँ जब इस्कॉन से जुड़ना शुरू हुए तब थोड़ा अध्यात्म के बारे में जानकारी हासिल होना प्रारंभ हुई। तो इसके लिए हमें क्या रहना चाहिए? बस हमें उत्साह रहना चाहिए सीखने का। उत्साह रहना चाहिए, जैसे परीक्षित महाराज उत्साहित थे। 7 दिन बाद मरने वाले हैं, लेकिन फिर भी उत्साहित है। देखो, मुझे हर एक कहानी के बारे में आप डिटेल से बताना। तो और वो इसीलिए तो वे कहते हैं ना कि मुझे डिटेल नाप तोल तो आप बता ही रहे हो, लेकिन मुझे यहीं पे एंड नहीं करना है। मुझे आप महताम चानु चरितम, अर्थात उसमें महापुरुषों के चरित्र के कार्यों के बारे में मुझे आप बताइए। जैसे आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में सफल होने के लिए कोई बायोग्राफीज है वो पढ़ी होगी? बहुत से लोग होते हैं जो लाइब्रेरी से बुक उठाते, मैं फलाने की बुक पढ़ूंगा, अपने जीवन में इस प्रिंसिपल्स को उतारूंगा, खूब धन कमाऊंगा। या फिर जो मोटापा से ग्रस्त है, वो अपने मोटापे को कम करने के लिए अनेक प्रकार के न्यूट्रिशनिस्ट, ये वो उन सब की किताबें पढ़ता है, ये करता है। तो क्या है, वो मीन्स लाइक उत्साहित रहता है कि मुझे भी दुबला होना है, तो वो उत्साह होके ये जो है सो उस रिलेटेड नॉवेल्स को, उस रिलेटेड टॉपिक्स को पढ़ता है। हाँ, और अपने खान पान पे कंट्रोल करने के लिए इच्छुक रहता है और ऐसा। तो इसीलिए भागवतम में भी, जब ये मैंने कहा क्या था पहले, भागवतम में जो है भगवान और भक्त के बीच की सुंदर लीलाएं, तो भागवतम में बताए गए लीलाएं महापुरुषों के चरित्र के बारे में हमें जानकारी देती है। कैसे उन महापुरुषों ने अपने जीवन में आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया और उनको सम्मान तो जैसे जैसे आप ये आत्म साक्षात्कार को कैसे प्राप्त करना, आप जब इन महापुरुषों के बारे में पढ़ना शुरू करोगे तो ऑटोमेटिकली आप जो है सो इन चीजों को, सारी चीजों को आप सम्मान से देखोगे। और भागवतम के भक्त और उनकी महिमा से मिलकर आप भागवत ग्रंथ को मीन्स जो संपूर्ण तरीके से आपको हर प्रकार का ज्ञान दिया हुआ है जिसको आप हासिल कर सकते हैं। और भक्त के बिना भगवान को, और भक्त के बिना भगवान को, और भगवान को भक्त के बिना बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है। जब आप भागवतम के इन सारे एक एक चैप्टर्स को आप पढ़ोगे, एक एक भक्त और भगवान की जब लीलाओं को आप पढ़ोगे, तो ये मीन्स सोचने वाला। इसलिए श्रीला प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं, भगवान मीन्स लाइक एक एग्जाम्पल कोट करते हैं कि भगवान ने माटी
खाने की लीला के बारे में जिक्र करते हैं कि कैसे यशोदा मैया को जब कंप्लेंट मिली कि भाई तुम्हारा लल्ला तो माटी खा रहा है, तो मैया यशोदा तुरंत उसके मुख खोलकर, जब मुख खोलने माटी देखने के लिए कहती है, तो क्या देख पाती है, उसमें पूरा ब्रह्मांड उसको नजर आता है, और उस ब्रह्मांड के अंदर गोकुल, और गोकुल के अंदर वह स्वयं और कृष्ण के मुख में देख रही, यह भी देख पाती है। परंतु कृष्ण अपनी योग माया से उनको ढक देते हैं, और माता केवल जो है सो मिट्टी को ढूंढ रही होती है। तो एक और भक्त क्या होता है कि भगवान के भक्त के थ्रू भगवान के मुख के अंदर भी पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कर पाया था। तो एक माता यशोदा एक भक्त भी थी, तो उन्होंने पूरा दर्शन कर पाया था, वो अलग बात है, उन्होंने योग माया से उसको ढक दिया था। तो भागवतम एक पूर्ण ज्ञान है, इसीलिए परीक्षित महाराज महान पुरुषों के चरित्र का एवं उनके कार्यकलापों का वर्णन करने के लिए कह रहे हैं। आगे हम परीक्षित मतलब ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, अनेक प्रकार से हम कथाएं आगे, जब भागवतम आगे चलते रहेगा तो इन सभी कथाओं का हम आस्वादन करेंगे, तब हमें जो है सो इन सब उनके कार्यकलाप और उसकी जानकारी मिलेगी, और उनके वर्ण और आश्रम से रिलेटेड भी जानकारी मिलेगी। वर्ण और आश्रम, एक सिंपल सी बात यही है कि भगवत गीता भी हमको जानकारी देती है। चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं, चातुर्वण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागस्य, कि मैंने तुमको ये 4 वर्ण और 4 आश्रम दिए तुम्हें तुम्हारे गुणों के आधार पर। हाँ, तो ये गुणों के आधार पर भगवान ने हमें 4 वर्ण और 4 आश्रम दिए हैं। तो ये विभाजन श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, एक साइंटिफिक विभाजन है। साइंटिफिक विभाजन है। हम कहीं पर भी चले जाए, इन 4 वर्ण और 4 आश्रम को हम डेफिनेटली पाएंगे। ये कोई भारत में ही पाए जाते हैं ऐसे नहीं, ये पूरे संपूर्ण विश्व में, ऑफिस में। एग्जाम्पल देते हैं श्रील प्रभुपाद की, आप लाइक इवन सरकारी ऑफिस भी चले जाओ तो भी ये 4 आश्रम आपको मिलेंगे, है ना, कि चारों वर्ण में से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और आश्रम कौन से ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ये चारों आश्रम, चारों वर्ण आपको हर जगह मिलेंगे। और यहाँ तक कि ये आपका शरीर का ढांचा भी इसी से, मतलब आप इसको अपने शरीर से भी कनेक्ट करके दे सकते हैं। जैसे ब्राह्मण सर का कारक होता है, भुजाएं आपकी दोनों भुजाएं जो है सो क्षत्रिय से कनेक्ट होती है, पेट और उदर जो है सो वैश्यों से, और तुम्हारे पैर जो है सो शूद्रों से कनेक्ट होते हैं। तो ये शरीर रूपी शरीर भी जो है सो इन चारों वर्णों के बिना चल नहीं सकेगा। मतलब चारों वर्ण इसमें भी बहुत जरूरी होते हैं। तो सरकारी ढांचे में हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर है और उनके अन्य मंत्री पद मिलकर ये जो है सो सरकार बनती है। तो प्राइम मिनिस्टर जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं, उसके मंत्री वाले कैबिनेट मंत्री वो सब जो है सो वो डिसीजन को एग्जीक्यूट करते हैं, तब जाके हम कहते हैं सरकार काम कर रही है। केवल कैबिनेट मंत्रियों को हम सरकार नहीं मान सकते, है ना। केवल कैबिनेट मंत्री नहीं कह सकते भाई मैं हूं सरकार, तुम और प्राइम मिनिस्टर मिलके जो ये प्रणाली चला रहे हो वह सरकार कहलाएगी, अन्यथा नहीं। तो अन्यथा वह सरकार नहीं होगी। वैसे ही भगवान के राज्य में भी जीवात्माओं की यही स्थिति है। भगवान खुद कंट्रोलर है, उन्होंने अपने डिपार्टमेंट बिठाए रखे हैं, जैसे वर्षा के लिए, इसके लिए सभी देवी देवताओं को उस डिपार्टमेंट का हेड बनाकर वहां बिठा रखा है, और ये जो है सुचारू ढंग से इस प्रकार चल रहा है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि हम कभी भी भगवान नहीं बन सकते। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हम अच्छे कर्म करेंगे और वर्णाश्रम के तहत अपना जीवन जिएंगे, और हमारी जब गति मुक्ति होगी तब हम कहीं न कहीं भगवान के इस कैबिनेट के अंदर कहीं ना कहीं जगह प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप इंद्र बन सकते हो, चंद्र बन सकते हो, ब्रह्म बन सकते हो, परंतु आप कभी भी भगवान नहीं बन सकते। तो ये सरकारी ढांचे का जो एग्जाम्पल देके श्रील प्रभुपाद यही बात करना चाह रहे थे। तो स्कंद 7 जो भागवतम में आगे आएगा, उसके अंदर एक टॉपिक आएगा जिसमें चातुर्वर्ण नामक एक पूरा ही चैप्टर है, जिसके अंदर ये चारों वर्ण के बारे में और डिटेल जानकारी दी गई है। इसके अलावा 11वें स्कंद के 17वें और 18वें अध्याय में भी इसका डिटेल में हमें वर्णन मिलेगा। तो वैसे अगर सिर्फ ये चारों वर्ण क्या काम करते हैं, तो भगवत गीता में भी हमें जानकारी मिलती है। ब्राह्मण क्या कार्य करता है, शमो दमस तपस शौचम शांतिरार्जवम एवच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो ब्राह्मण का कार्य है 9 प्रकार के, शांति प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान और धार्मिकता। ये 9 प्रकार के गुण ब्राह्मण में होते, तभी वह ब्राह्मण कहलाया जाता है।
और वैसे ही क्षत्रिय के 6 गुण बताए गए। शौर्य तेजो धृतिर्दाक्षम युद्धे च पलायनम दानम ईश्वरम भावस्य क्षात्र कर्म स्वभावजम। तो ये 6 प्रकार के कार्य कौन से? वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व। ये क्वालिटी क्षत्रिय में होना बहुत स्वाभाविक गुण है उनके। और कृषि गौरक्ष वाणिज्यम, ये 3 कर्म जो है सो वैश्यों के कर्म है। परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्य अपि स्वभावजम, इन बाकी वर्णों के लिए, पैसों के लिए काम करना ये शूद्र का स्वभाव है। कृषि करना, गौरक्ष करना और वाणिज्य यानी बिजनेस करना ये वैश्य का स्वभाव है। तो भगवत गीता में श्लोक मिल जाती है, परंतु भागवतम में आगे हम जैसे अवलोकन करेंगे तो पूरा डिटेल चैप्टर्स ही है इन सब के ऊपर। तो ये है 16वें अध्याय में, जब भगवान सृष्टि के निर्माण, उसके अंदर बाहर, उसके अंदर रहने वाले महत व्यक्तियों के बारे में और उनके वर्ण और आश्रम से रिलेटेड प्रश्न कर रहे हैं। तो अब 17वें श्लोक पर आते हैं। युगानि युगमानं च धर्मो यश्च युगे युगे अवतानुचारिचरितम यदाश्चर्य तमम हरे। अर्थात कृपा करके सृष्टि के विभिन्न युगों तथा उन सब की अवधियों का वर्णन कीजिए। मुझे विभिन्न युगों में भगवान के विभिन्न अवतारों के कार्यकलापों के विषय में बतलाइए। तो अब परीक्षित महाराज हमें काल से रिलेटेड संबंधित जानकारी हमको जो है सुखदेव गोस्वामी से पूछ रहे हैं। क्या है? युगानि युग मानम च, युग क्या है और युग मानम च। अभी मैंने वही ना, तो मानव मैंने अभी क्या पढ़ा था, तो युग और युग की अवधि क्या होती है। धर्मो यश्च युगे युगे, अर्थात युग का धर्म क्या क्या होता है, हर युग का धर्म क्या होता है। और अवतानुचरितम, अवतानुचरितम, अवतानुचरितम यदाश्चर्य मतम हरे, हर युग के अवतार के क्या क्या कार्यकलाप है, आप मुझे ये भी डिटेल में बताइए। परीक्षित महाराज इवन टाइम क्या है उसके बारे में बता रहे हैं। तो तीसरे अध्याय में सेम वही, जैसे मैत्रेय मुनि और इनके विदुर के संवाद में इसके डिटेल हमें जानकारी मिलती है। जैसे टाइम फैक्टर में हम बोलते हैं ना भाई कितने घंटे हुए, 1 घंटा 2 घंटा ऐसा, तो ये टाइम का एक फैक्टर ही बताया गया। तो सबसे छोटा जो टाइम फैक्टर हम बोलते हैं ना सेकंड, मिली सेकंड, हम तो ये इस बात की बात करते हैं ना, मिली सेकंड कितना है, 1 सेकंड का 10वां भाग है ना। परंतु शास्त्र में क्या बताया गया मैं आपको बताता हूँ। सबसे छोटा है काल त्रुटि, जो कितने सेकंड का होता है, 0.00006। आप समझ सकते हैं सेकंड को कितने बार डिवाइड करने से 0.0006 आएगा। तो एक त्रुटि इतना छोटा समय है। 10 त्रुटि मिलकर एक वेद होता है, और 3 वेद मिलकर एक लव होता है, ये लव भी एक समय का है। और 3 लव मिलकर एक निमिष होता है, निमिष जो कि आधा सेकंड के बराबर होता है, आधा सेकंड। तो 3 लव मिलकर एक निमिष। तो हम कहां से आ रहे हैं? त्रुटि, त्रुटि से वेद, वेद से लव और लव से निमिष। और 3 निमिष मिलकर एक क्षण होता है। हम बोलते हैं ना एक क्षण में ऐसा हो गया, तो 3 निमिष मिलकर एक क्षण होता है, और जो कि 1.5 सेकंड का होता है बड़ी मुश्किल से। और 5 क्षण मिलकर एक कास्ट होते हैं जो कि 8 सेकंड के बराबर होता है। और 15 कास्ट मिलकर एक लघु होता है, जिसको हम 2 मिनट का दर्जा देते हैं। और 15 लघु मिलकर एक दंड होता है, जिसको हम आधे घंटे की उपाधि देते हैं, मतलब आधा घंटा हो गया बोलते हैं, उसको एक दंड बोलते हैं शास्त्र में। और 6 दंड मिलकर एक प्रकार होता है, प्रकार यानी कि 3 घंटा। और एक प्रहर होता है, एक प्रहर। और 4 प्रहर का एक दिन होता है, जिसको हम 12 घंटे कहते हैं। तो 4 प्रहर का 12 घंटा है ना, 2 पहर सुबह, 2 पहर शाम और रात के 4 पहर बोलते हैं। तो 4 पहर, दिन के 4 पहर और रात के 4 पहर, ऐसा। तो 4 पहर 12 घंटे के होते हैं। उतनी अवधि रात की होती है, और दोनों मिलकर एक दिन होता है। और 15 दिन मिलकर एक मास होता है, एक पक्ष होता है। और 2 पक्ष मिलकर एक मास होता है। तो 12 महीनों का एक वर्ष होता है। और 6 महीनों का एक आयन होता है, जो कि देवताओं का एक आधा दिन है। हमारे लिए 12 महीने, हमारे लिए एक दिन तो जस्ट 365 दिन का हमारा एक साल होता है, लेकिन 12 महीनों का एक वर्ष होता है। और 6 महीनों का एक आयन होता है, जो उत्तरायण दक्षिणायन हम कहते हैं ना, जो देवताओं का एक दिन होता है, और उतना ही उनकी रात होती है।
तो 12 महीने में उनका एक दिन होता है, दिव्य दिन। तो 12 दिव्य महीने का फिर ऐसा एक वर्ष होता है, यानी कि हमारे लिए 360 मनुष्य के वर्ष और 12,000 दिव्य वर्षों का एक युग होता है। और युग और कितने युग होते हैं? टोटल 4 युग होते हैं। तो आप समझ सकते हो कि कहाँ हम त्रुटि से शुरू होकर हम दिव्य वर्ष तक जा रहे हैं, मीन्स लाइक देवताओं के टाइम गैप तक भी जा रहे हैं। तो मैत्रेय मुनि करते हैं कृतम, इसके लिए युग कितने? 4। कृतम त्रेता द्वापरम च कालिश्चेति चतुर्युगम। सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कली, ये 4 प्रकार के युग कहलाते हैं। और अब उनकी अवधि क्या क्या है? अवधि है चत्वारि त्रीणि द्वै चैकम कृतादिषु यथाक्रमम सांख्यातानि सहस्राणि द्विगुणानि शतानि च। ये भागवतम के 5वें स्कंद से लिया हुआ एक श्लोक है। सत्य युग की अवधि 4,800 वर्ष तुल्य है, जो दिव्य वर्ष देवताओं के 4,800 वर्ष तुल्य है। त्रेता युग 3,600, द्वापर 2,400 और कलयुग 1,200 देवताओं के वर्ष के तुल्य है। अब हमारे लिए इसी वर्ष की गणना कैसे होगी? 4,800 इंटू 360, तो 17,28,000। ये हमारा त्रेता युग का अवधि हुआ, सतयुग का अवधि हुआ। और त्रेता युग का 3,600 दैवी वर्ष इंटू 360, जो कि 12,96,000। और द्वापर का 2,400 इंटू 360 हो गया 8,64,000। और कलयुग का 1,200 इंटू 360 4,32,000। तो ऐसा कुल जो है सो 43 लाख का जो ये इन चारों वाक्य, ये होगा एक पूरा युग। तो चारों युग की अवधि टोटल मिला के एक महायुग होता है। और ये युग की संधि के बीच में फिर कुछ पीरियड आता है। हम जैसे भी बोल रहे हैं ना, अभी हमारा तो दिन तो 365 दिन का है, यहाँ पे शास्त्र 360 दिन का क्यों कहता है? क्योंकि चंद्रमा 15 दिन और 15 दिन 30 दिन का महीना होता है। तो इसलिए 10-10 दिन हमारे घटते जाते हैं हर साल, और तीसरे साल एक महीना बढ़ जाता है, जिसको हम पुरुषोत्तम मास कहते हैं। तो ये तीनों वर्ष के अंदर वापस समय वापस सूर्य के सिद्धांत के साथ मैच हो जाता है। वैसे ही हर युग की संधि के ऊपर एक 100 वर्ष का प्लस एंड माइनस होता है, जिसके अंदर सभी प्रकार के लाइक सभी लोग, देवता लोग क्या, ये सभी लोग क्या, उस समय सिर्फ और सिर्फ पुण्य का कार्य करते हैं। जैसे अभी हमारे पास अधिक मास शुरू हो जाएगा तो हम क्या करना शुरू करेंगे? एकदम बाकी सब काम वर्जित करके सिर्फ भगवान के कार्यों को शुरू कर देंगे। तो वैसा कार्य होता है। अब युग धर्म क्या है? तो इसके अंदर भी भागवतम के 11वें स्कंद में आता है कृते ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मुखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद्धरि कीर्तनात्। सतयुग का धर्म है विष्णु का ध्यान करना, इसीलिए लोग मेडिटेशन में रहते थे। त्रेता युग में है हवन यज्ञ करना, त्रेता युग का धर्म था। और द्वापर का युग हो गया भगवान के दर्शन करना, उनके चरण कमलों की सेवा करना। तद हरि कीर्तनात्, और कलयुग का धर्म हो गया केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना, है ना। अभी अब कीर्तन मेला आने वाला है, तो ये कलयुग का धर्म है, इसीलिए मंदिर इसको बार बार आयोजित करता है। और युग अवतार क्या क्या है, इसके अंदर भी भागवतम में डिटेल मिलता है कि जब कृष्ण का जन्म होता है तब गर्ग मुनि बताते हैं कि भी आपके पुत्र ने भूतकाल में 3 अलग अलग रंग से अवतार लिए थे। गौर, लाल रंग और पीला रंग धारण किए थे। श्याम के रंग रूप में अभी आया है। तो एक हिसाब से समझना कि 4 रंगों में भगवान ऑलरेडी हर युग में अपने अपने अवतार के रूप में आते हैं। तो सुखदेव सबसे बढ़िया परीक्षित महाराज ये सब पूछ क्यों रहे कि तो ये इसे कि आगे के जनरेशन के लिए एक क्लियर कट एग्जांपल देना चाहते हैं कि भाई आपको ये जो है सो वैदिक ग्रंथों में इसकी पुष्टि हुई है और आचार्यों ने इसको वापस अपने मुख से दोहरा कर इसको रिपीटेशन किया है। तो साधु शास्त्र और गुरु जो बात कह देता है उसको आप 100% मान लेनी चाहिए। तो इसीलिए ये प्रामाणिक तरह से ये पूरा लोगों तक पहुंचे और लोग इसके बारे में ध्यान रखे, इसकी पुष्टि कर सके। इसीलिए जो है ये पढ़ रहे हैं। आजकल के डेट में तो कई गुरु ऐसी बोगस गुरु बन के बैठ जाते हैं और वे अपने आप को भगवान समझ बैठ जाते हैं और वे जो कहते हैं वही शास्त्र है वैसे है। तो अपने आप कोई भगवान, जबकि युग के हिसाब से भगवान के रोल्स डिफाइंड है। पिछले अध्याय में हमने सारे डिटेल, पिछले स्कंद में हमने 7वें अध्याय में हमने काफी डिटेल में पढ़ा था। 24 प्रकार के अवतार होते हैं।
तो इस श्लोक के अंदर तात्पर्य में एक शिला प्रभुपाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर जोर देते हैं कि भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से प्राकृतिक नियमों के किसी अनिवार्यता के बिना अवतरित होते हैं। तो भगवान हम जानते हैं भगवत गीता में सेम यही चीज बोले, यदा यदा ही धर्म से ज्ञानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्म से तदात्मानम सृजाम्यहम। सृजाम्यहम मतलब मैं सृजन करता हूँ, अवतार लेता हूँ। कैसे? अपनी अंतरंगा शक्ति के वजह से। उनको किसी की कोई मदद लेने की कोई जरूरत नहीं है, वे स्वयं अपनी अंतरंगा शक्ति वजह से जब अपनी मर्जी में आए तब सृजन कर सकते हैं। प्रहलाद को हिरण्यकशिपु ने पूछा, क्या तेरा हरि तेरा क्या इस खंबे में है? तो प्रहलाद ने बोला बिल्कुल है। तो अब हरि को सोचना पड़ गया, मेरे प्रहलाद ने बोल दिया इस खंबे में है, और वह जब हिरण्यकशिपु अपना गदा लेके खंबे पे मारता है तो भगवान को वहां प्रकट होना ही होता है, नरसिंह भगवान। तो नरसिंह चतुर्दशी भी अभी आ रही है, तो नरसिंह भगवान को प्रकट होना ही पड़ता है। जब रावण ने, अभी रामायण कल ही हमारे रामनवमी के तो जब रावण ने अपने ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मांग लिया कि मैं मानव और वानव मेरे लिए तुच्छ है, मैं इनसे बिल्कुल परवाह नहीं करता, आप तो मुझे किसी अन्य चीज से मेरी मृत्यु ना हो, कोई अन्य यक्ष देवता कोई मेरी मृत्यु का कारण न बन सके, ऐसा वर मांग लेता है, तब भगवान के पास कोई और ऑप्शन नहीं रहता है मानव और वानर के रूप में आने के लिए। तो इसीलिए रामचंद्र जी मानव रूप में आए थे जब उन्होंने राम का अवतार लिया था, और उनके जैसे अपने सब सहचरों के साथ में आते हैं कि ना कि कृष्णावर्णम तुषा कृष्णम सांगो पांगास पार्षदम, अपने पार्षदों को साथ में लेकर आते हैं। तो उस समय राम जी किनको लेके आए थे? सारी वानर सेना को लेके आए थे। क्यों? क्योंकि रावण का अंत वैसे ही होना था, क्योंकि रावण ने ऐसे वरदान मांग लिया, तो उनका अंत हो कैसे? तो वानर और मानव ने मिलकर उस समय ये लीला की और रावण का अंत किया। तो कहने का तात्पर्य कि कृष्ण हर रूप में, हर वर्ण में उन्होंने आए हैं, और स्पेशली जब ये कलयुग हुआ है तो उन्होंने कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम, तो वे काले नहीं, त्विषा कृष्णम अर्थात वे गोरे कृष्ण के रूप में आए। हम सभी जानते हैं राधा रानी का स्वरूप लेकर वे आए थे। तो ये है टाइम मैनेजमेंट की बात जो परीक्षित महाराज पूछ रहे थे। अब 18वें श्लोक पे भी आ जाते हैं, 5 मिनट में इसके ऊपर भी हम चर्चा करते हैं। 18वां श्लोक कुछ इस प्रकार है, नृणाम साधारणो धर्म सवि शेषश्च यादृश श्रेणीनाम राज ऋषि नाम च धर्मम कृच्छेषु जीवताम। कृपा करके यह भी बताए कि मानव समाज में सामान्य धार्मिक संपर्क सूत्र क्या है, हमें उनमें से विशिष्ट हमें धर्म में उनके विशिष्ट कर्तव्य क्या हो, सामाजिक व्यवस्था तथा प्रशासनिक राज्य की व्यवस्था का वर्गीकरण तथा विपत्तिग्रस्त मनुष्य का धर्म क्या हो। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कि व्यक्ति का साधारण धर्म क्या होता है और इमरजेंसी में क्या धर्म होता है। नित्य धर्म क्या होता है, इमरजेंसी क्या धर्म होता है। हाँ, और ये सब कर्तव्यों के विषयों में परीक्षित महाराज अब प्रश्न जानना चाहते हैं सुखदेव गोस्वामी द्वारा। तो कोई बोल सकता है ये तो इमरजेंसी था प्रभु, मैंने ऐसे कर दिया तो इमरजेंसी था। कई बार आप सुनते हैं ना, इमरजेंसी में हमें कार्य करना पड़ता है, परंतु श्रीला प्रभुपाद ने एकदम जोरदार तरीके से, जो हथौड़ा मारते हैं कहते हैं ना, कि बहुत जोरदार तरीके से एक ओपनिंग डायलॉग करते हैं इसके तात्पर्य में एक पंच मारते हैं। जैसे क्या करते हैं कि क्या मनुष्य की किसी भी प्रकार की श्रेणियां, चाहे कुछ भी, चाहे मनुष्य की कोई भी प्रकार की श्रेणी क्यों न हो, चाहे मनुष्य कुछ भी क्यों ना हो, मतलब कि 4 वर्ण और 4 आश्रम अभी हम समझते आए हैं ना, कहीं पर भी वो क्यों ना हो, उसका जनरल धर्म यानी कि उसका सामान्य धर्म भगवान की भक्तिमय सेवा ही होना चाहिए, यानी कि भगवान की प्रेममय सेवा। तो इसके अलावा उसका और कोई धर्म हो ही नहीं सकता। तो एक बहुत, ये हम कहते हैं भाई हमारे तो इमरजेंसी का काम है, इमरजेंसी में हमें ये करना चाहिए। तो शिला प्रभुपाद तात्पर्य में ये बड़ा जोर देके कह रहा है कि तुम्हारा भक्तिमय सेवा के अलावा और कोई भी धर्म होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम भक्ति को कभी भी भार रूप में या मीन्स बोझ रूप में नहीं समझना चाहिए। मुझे 16 माला करनी है, मुझे ये करना है, ये बोझ की तरह नहीं समझना चाहिए। भक्ति कभी भी बोझ रूप में नहीं समझी जा सकती। भक्ति सिर्फ और सिर्फ
भाव रूप में समझी जा सकती है। इसीलिए मतलब कोई भी हम जब भगवत कार्य करते हैं तो उसे मैकेनिकल इसीलिए नहीं करना चाहिए, अभी तो उसको भाव पूर्वक करना चाहिए, तभी जो है सो हमें फल देने लायक होता है। तो भगवान का एक नाम भी है भावाग्रही जनार्दन। तो आप जैसे यम यम वापि स्मरम भावम तजत अंते कलेवरम, कृष्ण भगवत गीता में भी कहते हैं भी आप जो जैसा भाव मेरे प्रति रखोगे उतना मैं उस हिसाब से आपको रेस्पॉन्ड करूंगा। आप मेरे ऊपर 50% ही भरोसा करते हो तो ठीक है, मैं 50% ही रेस्पॉन्स करूंगा, है ना। आप 100% उनके समर्पण हो तो भगवान 100% आपकी रक्षा करेंगे। तो भार रूप में नहीं करना चाहिए, भाव रूप में करना चाहिए। तो भक्ति में व्यक्ति कोई भी हो, चाहे वह आदिवासी हो या मानव भक्षी क्यों ना हो या पशु पक्षी क्यों ना हो, वे जो है सो सभी उनका उद्धार हो जाता है। और श्रील प्रभुपाद ने एग्जाम्पल में हनुमान जी का एग्जाम्पल लिया था। अभी हनुमान जी क्यों, आप उसमें रामायण में ले लीजिए, हनुमान जी थे, जामवंत थे, जटायु थे, और भी तो और भी कई जगह मतलब हर जीव पशु पक्षी होने के बावजूद, पशु योनि में होने के बावजूद उन्होंने भगवान का नाम के मीन्स भगवान के कार्यों में उनकी मदद करके किस प्रकार सिद्धि हासिल की थी। तो एक और शिला प्रभुपाद बहेलिया की एक रेफरेंस देते हैं ना कि बहेलिया ने नारद मुनि के संग में भक्त बन गया। एक्चुअली बहेली क्या क्या था, ये कहानी आती है कि भाई एक मृगारी था, मीन्स वो जानवरों को मारता था और उनको अधमरा छोड़ देता था, मतलब उनको हाथ पैर ऐसे काट देके उनको मरने के लिए छोड़ देता था और बड़ा प्रसन्न होता था। तो एक बार नारद मुनि जा रहे थे तो बोले देखिए सारे जानवर अधमरे क्यों पड़े हैं, धीरे धीरे मर रहे हैं। आगे फिर देखता है ये मृगारी खड़ा है, जो बहेलिया खड़ा है, उसको पूछते भी तू ऐसे क्यों मार रहा है इनको। तो बोलता है कि नहीं मुझे अच्छा लगता है, मेरे पिताजी ने तो इसी प्रकार शिकार करने का बताया था, मैं तो वैसे ही कर रहा हूँ और मुझे देख के बड़ी प्रसन्नता होती है। तो नारद मुनि बोल रहे हैं सब तड़प तड़प के मर रहे हैं जानवर और तू बोल रहा है तुझे अच्छा लगता है। तू जानता भी है पहले तो तेरा ये प्रोफेशन है शिकार करना, ये इटसेल्फ पाप कृत्य है, ऊपर से तो इनको तड़प तड़प के मार रहा है, ये तो ये और भी अधिक पापी हो जाता है, तो इसीलिए किसी को ज्यादा तड़पाना नहीं चाहिए। तो उस समय वे उनको समझाते हैं, लेकिन उसको कहाँ समझ आता है, वो फिर भी उसको काफी समझाने की कोशिश करते हैं भाई ये करने से तेरा बहुत बड़ा पाप होगा। भगवान कृष्ण के उपदेश में तो नारायण के भक्त तो नारायण का उपदेश ही देते हैं। तो इवन जैसे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो तू ये जो जान मतलब तुझे सरेंडर होना चाहिए भगवान को, मेरा तू जो है सो ये जानवरों का भक्षण कर रहा है, मतलब उनको ऐसे मार रहा है, तड़पा तड़पा के मार रहा है। तो उसको मीनिंग समझाते हैं, ये जो तू मांसा का मतलब जो सिर्फ ऑर्डिनरी मांस समझ रहा है, ये वो मांस नहीं है, मीट नहीं है। हाँ, ये जो है सो संस्कृत में इसका मीनिंग है मांस खादति इति मांसः, इसको कहते हैं। अर्थात कि मैं जिस पशु के मांस का भक्षण कर रहा हूं वह भविष्य में मेरे मांस का भक्षण करेगा। तो ये पशु पक्षी जिसको तू अधमरा छोड़ रहा है, कल तेरे को ऐसा सिचुएशन आएगा कि तेरा भी भक्षण होगा, तू भी अधमरे सिचुएशन में रहेगा। तो जब ये बात सुनता है तो मृगारी का एकदम जो है सो चेतना हिल जाती है। तो एकदम वो जो है सो उसकी चेतना में एकदम परिवर्तन आता है और वह जो है सो उनके क्षमा याचना मांगता है और बोलता है अब मैं क्या करूं। तब नारद मुनि उसको एडवाइस करते हैं भाई तू अब राम का नाम ले, तो वहां गंगा घाट पे एक कुटिया बनाकर तू रहे और राम नाम का भजन कर। हाँ, राम नाम में इतनी महिमा है। तो फिर भी उसके मन में, मृगारी के मन में एक प्रश्न रह जाता है कि भाई मैं राम नाम तो ले लूंगा परंतु फिर मेरे भोजन का क्या होगा, उसको कौन संभालेगा। तो नारद मुनि बोलते तू चिंता मत कर उसकी, तू बस अगर तू सरेंडर होना चाहता है तो बस मेरा एडवाइस मान, सिर्फ राम नाम का भजन कर। अब वो उस बात को लेके भजन करना शुरू कर देता है और गंगा के तट के किनारे जहाँ पे वो भजन कर रहा होता है वहां पे कुछ ही दूर उसका एक कोई गांव होता है। गांव के लोग देखते हैं एक वहां पे बैठे बैठे कोई भगवान का नाम ले रहा है, उसको कोई बहुत बड़ा सन्यासी महात्मा समझते हैं और बोलते हैं वो तो सिर्फ भजन ही कर रहा है, भाई भूखा प्यासा है, चलो जो है सो रोज उसको वहां पे प्रसाद पहुंचाना शुरू करते हैं और वो जो है सो प्रसाद भी लेता है और आराम से भजन करते हुए जस्ट एक नारद मुनि की एक मुलाकात से उसकी सिद्धि हो गई। ये कथा श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान से जैसे कनेक्ट हुए हैं। तो साधु संग सर्वशास्त्र को लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुए, है ना। तो ये छोटी सी जो रेफरेंस है लव मात्र साधु संग का, इसलिए श्रीला प्रभुपाद ने इसको इस श्लोक में के तात्पर्य में कोट किया था। इसके अलावा रामायण में एक श्लोक आता है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तूलन ताई सकल मिली जो सुख लव सत्संग।
ये लंकिनी कहती है, जब हनुमान जी आके लंकिनी जब लंका में घुसने लगते हैं तब लंकिनी उसको रोकती है। तब बोलती मेरे परमिशन के बिना तू जा नहीं सकता। तब हनुमान जी अपना रूप दिखाते हैं और उसको एक मुष्टि का प्रहार करते हैं, और जैसे ही मुष्टि प्रहार खाकर लंकिनी नीचे गिर जाती है, उसको उसका श्राप याद आता है। एक्चुअली लंकिनी पहले ये अपने पहले के जन्म में ब्रह्मा जी के दरबार में वह कार्य करती थी, वहां पे सेवक थी। पर थोड़ी इतनी कड़क मिजाज की थी, इतनी धौंस जमाने वाली थी कि इसके चलते ब्रह्मा जी ने उसको श्राप दे दिया, भाई तू तो ऐसे आसुरिक धौंस जमा रही है, जा तू आसुरिक नगरी के अंदर द्वार रक्षक हो जा। तो जब ऐसे श्राप दे देते हैं तो वह अपनी गलती स्वीकार करती है, परंतु जब क्षमा मांगती है तो ब्रह्मा जी उसको उद्धार के लिए ब्रह्मा जी कहते हैं, भाई जब कोई वानर आएगा और तुझ पर मुष्टि प्रहार करेगा तब तू अपने उद्धार अपने श्राप से मुक्त होकर मेरे पास आ जाएगी। तो आज जब हनुमान जी लंका आए राम जी के कार्य के ऊपर, और जब उसने लंकिनी को एक मुष्टि प्रहार किया तो उसे अपना वो श्राप मुक्त याद आ गया। तो मात्र यदि कभी कभी कोई भक्त की मार भी पड़ जाए तो वह भी हमारे लिए किस प्रकार हमारे मुक्ति का कारण बन जाती है, यह अपने को समझना चाहिए। तो रामायण से कनेक्टेड बहुत से ऐसे किस्से हैं जो मीन्स लाइक हनुमान जी और राम जी के किस्से बहुत से हैं, और जिसको हम जिक्र करेंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। परंतु एक इसको कंक्लूड करने के लिए मैं जस्ट यही करूंगा कि आजकल कलयुग में बहुत अलग अलग धर्म की प्रवृत्ति चल रखी है, और एक्चुअली वे सब धर्म ना होकर शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि वे आस्था है, कि भाई आज हम में आस्था है कि मैं सनातन धर्म में विश्वास रखता हूँ, कल मेरी आस्था होगी तो मैं ईसाई धर्म में विश्वास रखूंगा या फिर इस्लाम धर्म में विश्वास रखूंगा। ये आस्था है, वह कोई धर्म नहीं है। तो धर्म कौन है? धर्म तो ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म तो ऑलरेडी भगवान ने पहले ही डिफाइन कर रखे हैं, और वह क्या है? जो सिर्फ और सिर्फ भगवत प्रेम, जो जो भगवत प्रेम करेगा वही एक्चुअल असली धर्म है। तो मनुष्य का धर्म एक्चुअली भगवान से प्रेम करना। तो हर समाज, हर जाति, हर आश्रम का ये कर्तव्य है कि अपनी जीविका निर्भर करने के लिए उसे जो कुछ भी करना पड़ता है वह सब कुछ भगवान को सेंटर में रख के करे। भगवत गीता का जो अध्याय है, अध्याय 3 कर्मयोग, और 5वां अध्याय भी जो है सो इसमें यही हमको शिक्षाएं मिलती है कि हमें ऐसा कोई कर्म नहीं है, हमें विकर्म तो करना नहीं है, ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसको हम भगवान को अर्पण नहीं कर सकते। तो सब कुछ कृष्णार्पण वस्तु जब हम करते हैं तो हमारा ये मीन्स लाइक ये हमारे हम जो है कर्म बंधन से कटने लगते हैं और हम आध्यात्मिक प्रगति की ओर बढ़ने लगते हैं। तो ऐसे अवस्था में मीन्स लाइक हमें दुख की कोई चिंता नहीं रह जाती है। कोई यदि उसको दुख भी मिले तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने लगता है, क्योंकि जो भी कृष्ण ही करने वाला है। तो कृष्ण ने यदि हमें ऐसी परिस्थिति में डाला है जहां पे दुख मिल रहा है, तो यह भी कृष्ण के कहीं ना कोई प्लान होगा। यही बात होती है, जैसे कमल के अंदर पत्ता होता है, पानी में रहते हुए भी कभी पानी से भीगता नहीं है। तो इस प्रकार हमें कर्म तो करना ही है, फिर भी हमें दुख मिलता है तो उस दुख की अवस्था में भी वह दुखी नहीं होना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति समस्त परिस्थितियों में समभाव रखने वाला होता है और भगवान को प्राप्त करने वाला होता है, ब्रह्मभूत को प्राप्त करने वाला होता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। अर्थात जो दिव्य पद की स्थिति में है वह तुरंत ही ब्रह्म का अनुभव करने लगता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है न किसी वस्तु की कामना करता है। वह क्या करता है? सिर्फ प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है और उसे हर अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है, भगवान 18वें अध्याय में कहते हैं। तो हर हर लेवल पे कोई ऐसा कर्म नहीं है जिसको हमें कृष्ण को अर्पण नहीं कर सकते। इसीलिए जो से ये 18वें श्लोक में श्रीला प्रभुपाद ने इसके ऊपर कि भाई बड़ा जोर देते हुए जो मैंने कहा ना, पंच मारते हुए कहा था कि भाई हर हाल में तो ये कोई आपद धर्म हमारा रह ही नहीं जाता। जब आप हर कार्य भगवान को समर्पित कर दोगे तो आपको इमरजेंसी, और आप उसमें समभाव रखोगे, जैसे ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा का मैंने कहा था, जैसे आप समभाव रखोगे तो फिर कोई इमरजेंसी नाम का धर्म की कोई चीज रह नहीं जाती। तो इसीलिए मैकेनिकली हमें भक्ति नहीं करनी चाहिए, भाव से भक्ति करते हुए हमें भगवान का नाम लेना चाहिए।
इसके साथ मैं यहाँ पे अपने वाणी को विराम देता हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, बहुत सुंदर, इतने सारे एग्जाम्पल्स आपने दिए। स्पेशली मुझे वो एग्जाम्पल अच्छा लगा प्रभु, जो जहाँ महाराज को हमने घर पे बुलाया है, रूम साफ नहीं किया है, वो खुद से साफ करने लगते हैं। वेरी प्रैक्टिकल प्रभु। हृदय साफ कैसे बहुत होता है अच्छा उसके लिए एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु, वेरी नाइस क्लास प्रभु। हरे कृष्णा। और किसी की कोई जिज्ञासा हो तो, किसी का कोई? अच्युत प्रभु, हरे कृष्णा। सब लोग वहां पर है दिखता? प्रभु मेरा थोड़ा चार्जिंग कम है, सो आई लीव प्रभु, है ना, बंद हो जाएगा। हरि बोल। हरे कृष्णा, धन्यवाद। लीला मत पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद लीलामृत की जय। सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज की जय। तो हम लोगों ने पिछली बार, हरे कृष्ण प्रभु, तो हमने अभी अध्याय चल रहा है आपसी सहायता आपकी सहायता करना संभव नहीं है। हमने पिछली बार छोड़ रखा था जनवरी 22 से हमें आगे लेना है। जनवरी 22 को जिस समय श्रील प्रभुपाद न्यूयॉर्क में राधा कृष्ण के विग्रहों में स्वागत के लिए प्रार्थना कर रहे थे, उसी समय एक बर्फीले तूफान का नगर पर प्रहार हुआ। प्रभुपाद ने बर्फ कदाचित पहले कभी नहीं देखी थी। उस प्रातः वेला में वे उठे तो उनको लगा कि बगल में मकान को जैसे चूने से पोत दिया गया हो। जब तक वे बाहर नहीं निकले तब तक उन्हें पता नहीं लग पाया कि यह बर्फ थी। तापमान 10 डिग्री हो गया था। नगर में आपात स्थिति आ गई थी, किंतु प्रभुपाद अपने नित्य के भ्रमण पर निकले। उन्हें मोटी बर्फ के बीच से चलना पड़ा। वे ओवरकोट के नीचे केवल धोती पहने थे और उनका सिर स्वामी हैट से ढका था। मुख्य सड़कें साफ कर दी गई थी, किंतु बहुत से फुटपाथ बर्फ से ढके थे। ब्रॉडवे के विभाजित करने वाले पार्क की पट्टी पर तूफानी हवा के कंधों तक की ऊंचाई तक बर्फ जमा कर दी थी और बेंचें दब गई थी। ब्रॉडवे के छतरियों, जो पोस्टरों और विज्ञापनों की कई परतों से आच्छादित थी, अब बर्फ और हिम की एक अतिरिक्त परत के ऊपर आच्छादित हो गई। किंतु मौसम की परवाह न करते हुए न्यूयॉर्क के निवासी अपने कुत्ते और अन्य पालतू जानवरों को टहलाने के लिए भी तब भी निकलते थे। वे जानवर ओवरकोट और बरसातियां पहने हुए थे। अमेरिका के लोगों का अपने पालतू कुत्तों के इस प्रकार लाड़ प्यार ने प्रभुपाद को आश्चर्यचकित विनोद की भावना से भर दिया। जब वे वेस्ट एंड एवेन्यू पहुंचे तो उन्होंने देखा कि द्वार रक्षक नित्य की भांति टैक्सियां बुलाने के लिए सीटियां बजा रहे हैं और साथ ही मकानों के सामने के फुटपाथों के चलने योग्य बनाने हेतु बर्फ पिघालने के लिए उस पर नमक छिड़क रहे हैं। रिवरसाइड पार्क में बेंचे, फुटपाथ तथा वृक्ष बर्फ से आच्छादित थे और आकाश से पड़ते हुए प्रकाश से झिलमिला रहे थे। समाचारों के अनुसार कोरिया युद्ध शुरू होने के बाद सेवा चयन अधिकारियों ने पहली बार अनिवार्य सेवा के लिए सैनिकों की संख्या में वृद्धि की घोषणा की। संयुक्त राज्य की वायुसेना द्वारा उत्तर वियतनाम पर बमबारी के साथ 1 मास के युद्ध विराम का अंत हुआ। न्यूयॉर्क में 3 सप्ताह से चलने वाली यातायात हड़ताल समाप्त हो गई और यातायात के श्रमिक नेता का हृदय रोग से जेल में देहांत हो गया। जनवरी 30 ईस्ट कोस्ट में भयंकर बर्फानी तूफान आया। नगर से 7 इंच मोटी बर्फ गिरी और 50 मील प्रति घंटे गति तक हवा के झोंके आते रहे। न्यूयॉर्क नगर की ओर से उन सब लोगों को गर्म स्थानों में रखने का भोजन देने की व्यवस्था की गई जो उष्मा रहित कोठरियों में रहते थे। JFK हवाई अड्डे बंद कर दिया गया और नगर में आने वाले सारे रेल मार्ग और सड़क मार्ग बंद हो गए। हिमपात के कारण 8 दिन के अंदर दूसरी बार ऐसी आपात स्थिति घोषित की गई थी। अकेले व्यक्ति के रूप में श्रील प्रभुपाद हिमपात के कारण उत्पन्न आपात स्थिति या अंतरराष्ट्रीय युद्ध के विषय में कुछ नहीं कर सकते थे। वे इन्हें केवल कलयुग के लक्षणों के रूप में देख रहे थे। भौतिक संसार में दुख सदैव रहेगा, किंतु यदि वे न्यूयॉर्क के किसी भवन में राधा और कृष्ण को प्रतिष्ठित कर सके, श्री भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं।
कलयुग में भी स्वर्ण युग प्रकट हो सकता है और लोगों को राहत मिल सकती है। यदि अमेरिका के लोग कृष्ण भक्ति करने लगे तो सारा संसार उनका अनुसरण करेगा। शास्त्रों की दृष्टि से देखते हुए श्रीला प्रभुपाद बर्फीले तूफान से होकर आगे बढ़े और कृष्ण भक्ति के उद्देश्य से सिद्धि के लिए सहायता का जो क्षीण रेखा के समान भी अनुसरण करने लगे। खत्म करूं प्रभु, एक और 5 मिनट लगेगा। हरे कृष्णा, एक सेक्शन खत्म हो जाएगा या फिर यहीं रोकते हैं? हरि बोल। कंटिन्यू कीजिए प्रभु। फरवरी 4, उन्होंने तीर्थ महाराज को जो इस बात के लिए सहमत हो गए थे कि वे सरकारी अनुमति प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे यदि उन्हें किसी जिम्मेदार दानकर्ता से यह लिखित पुष्टि प्राप्त हो जाए कि यह मंदिर के लिए धन देने में प्रतिबद्ध है। फिर लिखा, प्रभुपाद ने तीर्थ महाराज को सूचित किया कि दानकर्ता सर पद्मपत सिंघानिया होंगे, तो इसके लिए उन्होंने मिस्टर सिंघानिया को 14 जनवरी के अनुकूल पत्र संलग्न किया। प्रभुपाद ने अपने गुरु भाई का स्मरण कराया। श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत ऐसे मंदिर न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो जैसे विदेशी नगरों में चाहते थे और मैंने इस विषय में उनसे व्यक्तिगत वार्ता की थी जब सन 1922 ईस्वी में पहली बार उनसे मेरी भेंट उल्टा डांगा में हुई थी। अब मुझे यह अवसर मिला है कि मैं उनके दिव्य आदेश को पूरा करूं। मैं आपकी केवल सहायता और कृपा चाहता हूं ताकि मैं अपने इस प्रयत्न में सफल हो सकूं। श्रीला प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो 5 फरवरी से हम आगे लेंगे और कुछ अनाउंसमेंट है प्रभु तो आप बताइए। और हरे कृष्णा, हम नरसिंह आरती से आज का कार्यक्रम समाप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरि बोल। हरे कृष्ण। रेखा माता जी कैसी है? माता जी तबीयत आपकी? रेस्ट पे हूँ प्रभु जी। हाँ वही मैं बोला। हरे कृष्णा। आप चल फिर पा रहे हो माता जी अभी? हाँ, वॉकर लेके चल देती हूँ। हरे कृष्णा। अच्छा है माता जी, ठीक है। और कुछ अनाउंसमेंट प्रभु? कुछ ना, शाम में भी क्लास है उसकी प्रिपेयर करना है मुझे तो शाम को भी प्रेम्या प्रभु की क्लास है। प्रेम्या प्रभु मंगलासूर रेखा माता जी के लिए नरसिंह भगवान से प्रेयर करिए प्रभु जी। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जडेजा प्रभु जी तो है नहीं। है नहीं ऐसा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। सुना सनातन प्रभु है? हाँ, कौन है? जी प्रभु जी। हरि बोल। यस प्रभु। नर्सिंग प्रेयर कीजिए प्रभु सबके। हाँ जी प्रभु जी। हरि बोल। श्री नरसिंह भगवान की जय, भक्त महाराज की जय, श्री प्रभुपाद जी की जय। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाददायिने हिरण्यकशिपूर्वक्षः शीलडङ्कालकालाय श्रितो नरसिंहा परितो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा वहे नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहा शरणं ते तव कर कमल वरेणका अद्भुत श्रृंगा दानिका हिरण्यकशिपो तनुभृङ्गम् केशवधीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। नरसिंह भगवान जी की, भक्तराज महाराज जी की जय। हरि हरि बोल। राधे गोविंद। हरे कृष्णा। हरि हरि बोल। राधे गोविंद। हरे कृष्ण।